नाम आपके सर्वस्व सब जगह पर। समय आया, नारद जी से कह दिया कि तुम्हारे शरीर पर लगी हुई उस रज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। बड़ा कमाल कर दिया। बहुत समय आता है। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन आता है। काया की रोग से चंद्रदेव को मुक्त कर देते। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, श्रीशैलम पर्वत पर कार्तिकेय बाबा को दर्शन देने के लिए शिव पार्वती जाकर दर्शन देते हैं। फिर अगला वर्णन आता है सुंदर भाव में महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे शंकर काल अधिपति महाकाल बन जाते हैं। ओमकारेश्वर विंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव दर्शन देते हैं ओमकार के रूप में। नर नारायण को दर्शन केदारेश्वर के रूप में देते हैं। फिर वर्णन आता है भीमा शंकर का, भीम नाम के असुर का संहार कर कर शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। फिर वर्णन है काशी विश्वनाथ का, मनु शत्रुपा के तप के बल से शिव काशी में विराजमान होते हैं, काशी में बैठे। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों त्रिवेणी के रूप में, 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। त्रिवेणी संगम पर जब 10 फरवरी से कुंभ के मेले में 16 फरवरी तक कथा होगी, पूरा राष्ट्र, पूरा देश विदेश उस कथा का प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से जब सुनेगा, कुंभ के मेले का, त्रिवेणी का घाट और त्रिवेणी ही शिव महापुराण की कथा, उस कथा का नाम रखेंगे त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा, जिसमें त्रिवेणी के सुंदर भाव को हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। दिल से उस कथा का रसतत्व जब कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक आप और हम श्रवण करेंगे उस कथा को, तो वो जीवन का एक सुख देगी, जीवन का एक सुख। कथा कहती है त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजमान हुए, रावण शिवजी को लेकर जा रहे थे, भूमि पर रखा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए। और सुधा